कि या तो उनके घर की समस्याएं खत्म हो जाए, या तो उनकी चंगाई हो जाए, या तो उनके घर में सब कुछ अच्छा हो जाए, है ना। मैक्सिमम लोग ये समस्याएं हैं, आप ही के साथ नहीं, मेरे साथ भी है, मेरे व्यक्तिगत जीवन के साथ भी है। लेकिन मेरा विश्वास ये है कि वो सारी समस्याएं वो जो गेट लगा है ना उसके बाहर है। हालेलुया, हालेलुया। आप उदास होकर के मत बैठिए। मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी जितनी बड़ी भी समस्याएं हैं, जितनी बड़ी भी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये होगा ही नहीं, वो उस गेट के बाहर है। उस गेट के अंदर वो समस्याएं नहीं है, क्योंकि उस गेट के अंदर कौन है? हमारा जिंदा खुदा है। वो परमेश्वर जो अनादि काल से हमारे साथ है, वो परमेश्वर जो वायदे का परमेश्वर है, ये वो परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं है। आप आज तो समस्याओं के साथ है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप जाएंगे नहीं समस्याओं से, आप आजाद होकर के जाएंगे, क्योंकि वो एक है। और इब्रानियों और उसके 13वां अध्याय के 5वें अक्षर में आयत में क्या लिखा है? आप मेरा कोई एक व्यक्ति जोर से पढ़े, खड़े हो गए और जोर से पढ़े। तुम्हारा जीवन तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित। यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं इसलिए आ जाऊं इस चर्च के अंदर, इसलिए आ जाऊं कि मेरा भाई चंगा हो जाए, मेरा बेटा जेल से रिहा हो जाए, मेरे घर से बीमारियां चली जाए, मेरे घर से दुष्कामनाएं चली जाए। नहीं, ये लोग नहीं, वो परमेश्वर है। उसका नाम हमें ये कहता है कि उसने तुम्हारे चित्र को अपने हथेली पर क्या रखा है? खोद रखा है। उसने खोद रखा है, उसे मालूम है तुम्हें किस बात की जरूरत है। यहाँ पर क्या लिखा है? लोग यहाँ लालच से मत आए कि मुझे ये हो जाएगा। आगे क्या लिखा है? और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। जब आपने उसे पकड़ लिया है तो वो आपसे पहले उसने आपको पकड़ लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसका वचन क्या कहता है? उसका वचन ये कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। उसे तुम्हारा ख्याल आगे क्या लिखा है? और न कभी तुझे त्यागूंगा, और मैं कभी ना तुम्हें त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं, इसलिए हम बेधड़क होकर के कहते हैं। याद रखिएगा कि उसने कहा है कि तुमने मुझे ना चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए उसका 5वां पद इब्रानियों 13 का 5वां कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। आगे, और न कभी त्यागूंगा, और ना ही कभी त्यागूंगा, ना ही तो छोड़ूंगा और ना ही तुझसे कभी इनकार करूंगा। आगे, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं, इसलिए हम बेधड़क होकर के कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मैं कभी न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? थैंक यू सिस्टर। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कितने लोग हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि आप चर्च जाते हैं, आप कलीसिया जाते हैं, यकीन रखिए मुंह से निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कल यहाँ पर परमेश्वर इब्रानियों 13:6 में कहता है कि इसलिए मैं निडर होकर के कहता हूं कि मनुष्य मेरा ढाल कौन? मेरा परमेश्वर। मेरी योजना किसकी? परमेश्वर की, क्योंकि उसने मुझे चुना है। उसने बुलाया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम्हारा त्याग करूंगा। परमेश्वर का अद्भुत काम है। जब उसने हमें थाम लिया है, आप में से बहुतों ने आकर के यहाँ गवाही दी और बहुत लोग ऐसे होंगे जो गवाहियां नहीं दे पाए होंगे, लेकिन वो देना चाहते होंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे मालूम है 100% ऐसे लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों में अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ है,
पहलों के समान। हमें नाचना है, गाना है, क्योंकि हम उस खुदा के साथ हैं जो मेरे साथ, जो मेरे साथ। सपोज दैट मैं इस सड़क से गुजरूं, अब मेरे साथ दो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, साथ में मेरी सुरक्षा गार्ड की तरह मेरे साथ चले, तो मैं क्या करूँगा? डरूंगा? तो भी कोई लेकर क्या करता? क्यों डरेंगे भाई? उनके पास भी रिवॉल्वर है, वो चलाएंगे गोली, हम ये भी चला देंगे हमारे घर। लेकिन वो मेरा खुदा, वो गार्ड मेरे सड़क पर है, लेकिन वो खुदा इस धरती के बाद और धरती के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। वो हर तरह से है, उसने हमें घेर रखा है, उसने हमें पकड़ रखा है, और उसकी पकड़ जो है वो कभी छूटने वाली नहीं है मेरे प्रियो। अगर हम देख ले व्यवस्था उसका 21 अध्याय का 6 पद, तो यहाँ पर भी परमेश्वर का बहुत अद्भुत काम है। हम ये ना भूलें कि जो कुछ उत्पन्न हो रहा वो धरती से उत्पन्न हो रहा, लेकिन हम जो उत्पन्न हुए वो उससे उत्पन्न हुए। उसकी योजना हमारे साथ है, उसके हमारे साथ है, उसने हमें थाम रखा है, उसने हमें चारों ओर से घेर रखा है। इसलिए याद रखिए कि आपका कोई बात भी मौका नहीं कर सकता, लेकिन बशर्ते आपका विश्वास कैसा, बशर्ते आप चल कैसे रहे। कई बार ऐसा होता है, हम घूमते टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, हमारी प्रार्थना इनकार हो जाती है। हम कई बार झिलझिला जाते हैं, कई बार कंप्लेन करते हैं, भैया क्या कर रहे हैं, कैसे करें, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। अरे भाई, गलती उसकी नहीं, गलती तेरी है, क्योंकि तूने उसकी व्यवस्था को पूरा किया ही नहीं है। आपने उसकी व्यवस्थाओं पर चला ही नहीं, आप उसके नियमों का पालन किए ही नहीं, आप उसकी ओर निगाह किए ही नहीं। वो चाहता क्या है आपसे? चाहता क्या है? वो मैं बताऊं, मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूं। प्रैक्टिकल, मैं एक बार की बात है, एक घर पर अचानक से मैं गुजरता था उस रोड से, इसी गोरखपुर की बात है, और वहां पर मैं जब भी जाता उनको देखता था, एक आंटी बैठी थी, उनको जेल से करता था, नहीं पहचान थी, कभी उनके घर में जब भी जाऊं उनको जेल से कर, लेकिन कुछ 4-5 महीने की बात है, उन्होंने मुझको बुला लिया, रमेश तू यहाँ, बोला हाँ मैं गाड़ी खड़ा दिया, मैं बोला ठीक है आगे आता हूँ, मिलता हूँ, बात करता हूँ। बात किया, बात कर रहे थे, बहुत कुछ अक्सर होता है, हम धोखे में जीवन जीते हैं। मनुष्य जो जीता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो जीता। मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ, किसी स्थान के एक्शन को और सिर्फ दिलाने के तरीके को आप क्या लेंगे, क्या करेंगे, अंदाजा लग जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य क्या करने वाला है उससे आपको अंदाजा नहीं। मैं उनके घर गया, उनके यहाँ बैठा, बहुत हुआ, बहुत काम था, बहुत वजन की बातें करने, लेकिन पता नहीं मेरा मन कनेक्ट नहीं हो रहा। वो तो रहे थे बाइबल से बात कर रहे थे, लास्ट में उन्होंने बोलने लगे कि बेटा आपको मालूम है मेरे घर में परमेश्वर ने 10 प्रभु के दास दिए। बहुत अच्छी बात आंटी, प्रभु ने आपके घर में अनुग्रह किया। उन्होंने बोला जिसमें से 3 तो बिशप हैं। क्या बात, 3 बिशप आपके घर में, 2 भविष्यवक्ता, 2 चंगाई करने वाला, बहुत अच्छी बात। लेकिन आंटी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी छोटी भाभी से मुझे मिलना चाहिए। जानते हो मैं आज आपने बुलाया तो पहली बार तो आपके घर है, जिसको पता करना होगा वो मुझसे बाहर मिल लेंगे, मैं उनका फोन नंबर और घर भी बता दूंगा आपके बारे में। मैंने उनसे बोला कि
उन्होंने बुलाया, आ जाओ भाई, आज प्रार्थना करने का। उन्होंने बोला कि आओ प्रार्थना करते हैं। मैंने बोला, जब वो आ गए तो मैंने पूछा कि आपके घर में कितने प्रभु के दास थे? तो 10। कैसे पूछा? 3, 2 भविष्यवक्ता, 2 चढ़ाई करने वाले, 2 नबी। अरे हमने बोला सिस्टर आपका दाहिना हाथ उठा कर देखा कि भविष्यवक्ता अगर यहाँ पर है तो इनके काम की नोटिस करें। मुझे नहीं मालूम था, अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ। उनका हाथ देखने से ऊपर उठ जाता। हमने बोला आंटी किसको बता रहा है? वो ये प्रार्थना और प्रार्थना की बात जब मैंने उनको बोला कि अपना हाथ उठाओ और अपनी वो क्या बोलते हैं भाई की बहन को बहू क्या बोलते हैं दीदी को अपनी दिखा, उनका हाथ उठा। मैंने बोला कौन सी भाषा में या कौन सा मंत्र पढ़ा? मनुष्य जो होता है वो दिखता, हम बाहरी आवरण को देखते हैं। परमेश्वर का कलाम या यीशु मसीह ने ये कहा कि जो बाहर की चीजें अंदर जाती हैं वो उतनी बुरी नहीं देती, अंदर की चीजें बाहर निकलती। बुराई कहां से उत्पन्न होता है? हमारे हृदय से। मन इतना कठोर है कि हम अपने बातों से हम अपने आगे किसी को तवज्जो नहीं देते। हम सोचते हैं कि हमारा विश्वास है, लेकिन हमें नहीं पता कि परमेश्वर की बुराई कैसी है। हमें ये नहीं पता कि परमेश्वर की योजना क्या है। हमें नहीं पता परमेश्वर हमारे जरिए काम क्या करना चाहता है। हमें नहीं पता वो किस ओर लेकर के चलना चाहता है। हम जब परमेश्वर की योजना के तहत आते हैं, जब हम उसके सामने घुटने टेकते हैं, जब हम उसकी व्यवस्थाओं को पूरा करते हैं, जब हम उसे पुकारते हैं, यकीन रखिए वो आपसे पहले आपके लिए करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है, उसको तुम्हारी चिंता है। मैंने कहा कि उसके कलाम में लिखा है कि उसने तुम्हारे चित्त को अपने हथेली पर खोल रखा है। उसे तुम्हारा रात दिन ख्याल है, तुम्हारे चित्त से उसकी नजरें हटती नहीं। यकीन रखिए वो आपसे बेहद प्यार करता है, वो बेहद आपसे प्यार करता है। और उसका प्यार का इजहार इस प्रकार है। व्यवस्था विवरण उसका 21वां अध्याय उसके 6वें बाब में लिखा है कि तू हियाव मन और दृढ़ हो जा, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। क्योंकि आपके साथ वो चल रहा है, आपके साथ आपका खुदा चल रहा है, आपके साथ कोई पुलिस वाला, आपके साथ कोई प्रधानमंत्री, आपके साथ संसार में चलने वाला कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे साथ चलने वाला वो जिंदा खुदा है, जो मेरे हर कदम में मेरा साथ देने वाला, जो मेरे दुख में भी दुखी होगा, जो मेरे खुशी में भी खुश होगा, जो मेरे साथ आनंद में आनंदित होगा। क्योंकि वो लिखा है कि वो निरंतर हमारे साथ चलने वाला है। मेरे प्रियो, आप उस पर विश्वास रखिए, आप उससे ईमान रखिए, आप उससे मांगे, वो आपके साथ है। तभी यह गवाहिया है कि मैंने जब खुदा को पुकारा या मैंने उससे प्रार्थना की, उसने मेरी सुनी। वो मेरा सुन रहा है, वो मेरी बातों को सुनता है, वो मेरे पुकारे, मेरे गिड़गिड़ाने को सुनता है। और मैं यकीन रखिए वो आपको इस तरह सुनता
मेरे प्रियो वो कभी नहीं थकेगा, वो कभी आपकी ओर से आपकी ओर से अपनी नजरें नहीं हटाएगा। वो आपको देख रहा है, वो आपको पहचान रहा है, वो आपको समझ रहा है, वो आपकी समस्याओं को देख रहा है। वो कभी ना उठेगा। उंगली का मतलब लेजीनेस उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर काहिलियत नहीं है। वो किसी काम को करने में देरी नहीं करेगा, वो हर काम को समय पर और आपसे तेज करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु बहुत अद्भुत है, परमेश्वर बहुत अद्भुत है और परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी की जाए। परमेश्वर वचन कहता है वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। मैंने आपके सामने क्या किया है? मैंने आपके सामने एक वो बात जो आपने महसूस की, इस वचन के अनुसार जो आपने महसूस की, मैंने उसको आपके सामने। ये तो अपने आप में प्रमाणित है, ये प्रमाणित है कि ये सत्य है। और मैं बताऊं, एक दिन मैं सोच रहा था, जीसस क्राइस्ट इज अ यूनिवर्सल गॉड। पूरे संसार का प्रभु यीशु, पूरे संसार का, केवल भारत का नहीं, केवल गोरखपुर का नहीं, बल्कि दुनिया का जो नाम आप ले लो, जिस देश का नाम ले लो, उस देश का खुदा यीशु है। और वो कहता है कि वो मनुष्य नहीं जो बदले, हाँ, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदले। ना तो वो झूठ बोलता और ना ही मन परिवर्तित करता। मेरा मन नहीं है, आए नहीं रहे, मैंने बोला ही नहीं। अरे क्यों बोले? मुझे याद ही नहीं। होता है, अक्सर होता है। क्या जो कुछ उसने कहा ना करेगा? उसने कहा है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें। वो सब कुछ वो करेगा जो उसने आपसे वायदा किया है, बशर्ते आपको और मुझको, मैं भी इसमें शामिल हूं। मैं बोल रहा हूं इसलिए मैं आपसे पहले कतार में मैं खड़ा हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि मुझे भी वो चीज करनी है जो आप करते। मुझे पहले उसकी व्यवस्थाओं को पूरा करना है, उसके नियम के अनुसार चलना पड़ेगा, और तब वो एक प्रेमी है और अपनी प्रेमिका से अपने प्रेम का इजहार है। वो इजहार मलाकी 3:6 में, वायदा होता है। अक्सर मूवियों में देखे या फिर जवानियों में देखे कि एक दूसरे से वायदा बड़ा अच्छा करते हैं। यहाँ पर भी मलाकी 3:6 में खुदा का वायदा है। वायदा है आपसे, क्या लिखा है? हाँ, और शुद्ध करने वाला बनेगा, हाँ, और लेवियों को शुद्ध करेगा, हाँ, और उनको सोने रूपे की नाई हाँ, निर्मल करेगा, हाँ। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। नहीं, मलाकी 3:6। क्योंकि मैं यहोवा हाँ? बदलता नहीं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। वो नहीं बदलता है मेरे प्रियो। मैं इतनी देर से आपके सामने केवल एक ही बात बोल रहा हूँ, वो परमेश्वर है, कभी बदलता नहीं। अगर आप उसके पास आए हैं तो 2 कदम आगे वो आपके साथ है। वो यहोवा है, वो परमेश्वर है जो बदलेगा नहीं। और उसका इजहार होशे नबी की किताब उसका 11वां अध्याय और उसके 4थे आयत में है। होशे उसका 11:4। हालेलुया। ये परमेश्वर का इजहार है। ऐसा नहीं है कि इजहार आज ही के समय में हो रहा है ना? इजहार उस जमाने में भी है जिस जमाने में खुदा ने मनुष्य को रचा था। क्या लिखा है? होशे नबी की किताब उसका 11वां अध्याय और उसकी, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है? कौन सी डोरी? नारियल की डोरी? कपास की डोरी? नहीं, यहाँ
हालेलुया। वैसे ही मैंने उनसे किया, वो डोर, वो रस्सी, वो मोहब्बत की रस्सी है। ये खुदा का इजहार मोहब्बत है जो खुदा आपसे और हमसे करता है। एक और आखिरी बात मैं आपको सुना दूं, होशे नबी की किताब और उसका 11वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। ये खुदा का एक अनोखा प्यार है, प्यार है। और यहाँ पर बैठा हुआ कोई शख्स इसमें से कोई नहीं हो सकता कि कोई किसी से प्यार नहीं करता। प्यार सब करते हैं। यहाँ पर बैठा हर एक शख्स, कोई अपने माँ बाप से करता, कोई बच्चों से करता, कोई पति से करता, कोई बहन से करता, कोई भाई से करता, लेकिन सब करते हैं प्यार। लेकिन खुदा यहाँ पर क्या कहता है कि उसने हमें कैसी दो, उसने हमको प्यार की डोर से क्या किया है, बांध रखा है। हालेलुया। और यहाँ पर माना गया होशे नबी की किताब उसका 11वां का 8वां आयत क्या कहता है? हे अब्राहम, मैं तुझे बीच क्यों कर छोड़ दूं? कैसे? मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? मैं तुझे क्यों कर छोड़ दूं? वो तो प्यार के बंधन से बांधा हुआ है भाई, वो तुझे क्यों छोड़ देगा आगे? हे इस्राएल, मैं क्यों कर तुझे शत्रु के वश में कर दूं? हे इस्राएल, इस्राएल वो है जो उसके लोग हैं, तो कैसे आपको दुश्मनों के हाथ में सौंप देगा? ये गहरा एक प्यार है, वो थाई है, वो था है जो खुदा हमसे आपसे करता है। आपसे पढ़ लीजिएगा। और एक और का प्यार जो है उसे आदम की वाटिका में, अगर आप उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय का 8वां बाब पढ़ेंगे तो वहां पर आदम और हवा ने जब गुनाह किया तो खुदा भी उनके साथ दुखी हुआ, इस बात से हुआ कि उन्होंने मेरे नियम के विरुद्ध अपने कार्य, उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए दुखी हुआ। मेरा प्रियो, खुदा बहुत अद्भुत है। हमने आपको बताया है कि वो हमसे प्यार करता है और हम सब यहाँ पर अगर बैठे हैं तो वही इस डोरी से, प्रेम की डोरी से बंधे हुए हैं जो उसने हमें बांधा है। हमने उसे, अगर हमने बांधा होता तो हम कभी भटकते ही नहीं। भटकते तो क्या, अगर नहीं भटकते तो रिपेंटेंस कहां से आता, पश्चाताप कहां से आता? तो यानी हम भटकाव का रास्ता क्यों चुनते? परिवर्तन कहां से आता? नए जन्म की बात कहां से होती? क्योंकि हम तो पहले से जान रहे होते, लेकिन हम भटके थे। लेकिन बाधा तो उसने कहा कौन सी डोरी से? हालेलुया। खुदावन हम शुक्रगुजार हैं इस अजीम शानदार समय के लिए जो आपने दिया है। और मेरा परमेश्वर ये तेरा प्रेम ही है कि खुदावन हम तेरे कलीसिया में तेरे भवन आए जाते हैं। तेरा हम प्रार्थना करते हैं और उपस्थित हर एक व्यक्ति खुदावन तेरी महिमा और तेरी सारा तेरा परमेश्वर उतारा है। दुख क्लेश खुदावन उस गेट के बाहर हो, इस गेट के अंदर केवल तेरा आनंद और तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। खुदावन जैसे दाऊद कहता है कि मैं नाचता और गाता हूं खुदावन का लोग समान, वैसे ही हमारे अंदर तेरा प्रेम हो प्रभु। यदि किसी के घर में बीमारियां हैं, यदि कोई दुष्टात्मा से ग्रसित है, यदि कोई समस्याओं से ग्रसित है, खुदावन इसी वक्त को यीशु मसीह नासरी के नाम से रिहा आजाद हो जाए और तेरा प्रेम यीशु मसीह के नाम से तेरा परमेश्वर इन सब के जीवन में अद्भुत तरीके से काम करेगा प्रभु। ये यहाँ से मिले और आनंदित होकर मिले और एक चेहरा तेरा परमेश्वर मुस्कुराता हुआ और खुश होता हुआ, क्योंकि तेरा परमेश्वर वचन में लिखा है कि यीशु ने हमारे सारे पाप, हमारे सारे गुनाह उस क्रूस पर ले लिए। अब हमें कोई दोष नहीं है, हम कोई भी गुनाह नहीं है, अब हम आजाद, हम रिहा है, क्योंकि यीशु ने हमारे सारे पाप, सारी जिंदगी उस क्रूस पर सह ली है। तेरा परमेश्वर हमने तुझ पर विश्वास किया है और तूने वास्तव में हमें रिहा किया